अपना आईना दिखा पाएंगे तेजस्वी यादव? अब वो तो सदन में रहेंगे तो आईना दिखाएंगे, सदन में तो रहते ही नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी और एनडीए, पूरे एनडीए को जो है सो वहां से जरूर एनडीए का विधायक बन के आएगा। चिराग के ऐसे सिपाही हैं, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उस कठिन सीट पे जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचे हैं। जनता की जो समस्या है, उन सारी समस्याओं को दूर करना मेरा पहला कर्तव्य है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, बिहार में चुनाव समाप्त हो चुका है। प्रचंड बहुमत से एनडीए की जीत हुई है। चिराग पासवान, जिनको कम आंका जा रहा था कि 12 से 15 सीटें मिलेंगी, 29 सीटें मिलती हैं और 19 सीटों पर जीत होती है उनकी। देखिए, इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय कुमार सिंह हैं मौजूद। सिमरी बख्तियारपुर से भारी मतों से इनकी जीत हुई है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पूजा अर्चना चल रहा है पीछे, ये शुभ दिन भी आ गया यहाँ पे, आप आज जो है शिफ्ट हो रहे हैं। सबसे पहले ये कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। आज ही मुझे जो है सो इस फ्लैट का चाबी मिला है और आज अच्छा दिन था, तो आज जो है सो पूजा हम लोग कर रहे हैं, प्रवेश का एक पूजा कर रहे हैं और ये काफी सुखद अनुभूति है। सुखद अनुभूति है। पहली बार जब पता चला, रिजल्ट आया कि मैं जीत चुका हूँ, क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा रिएक्शन था। कोई भी जो आदमी चुनाव में खड़ा होता है और उसे जीत मिलती है तो बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। और हमारे सिमरी बख्तियारपुर की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेम दिया और उन्होंने मुझे जो है सो जिता करके विधानसभा में भेजा है। अच्छा, चुनाव से पहले क्या लग रहा था? मन में चलते हैं, बच्चे एग्जाम देते हैं तो लगता है कि कितना मार्क्स आएगा, पास होंगे नहीं होंगे, क्या होगा? आपके मन में भी चल रहा था क्या? नहीं, वो तो किसी के भी मन में चलता है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था कि सिमरी बख्तियारपुर की जनता जो है, सिमरी बख्तियारपुर के लोग जो है सो हमें और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी और एनडीए, पूरे एनडीए को जो है सो वहां से जरूर एनडीए का विधायक बन के आएगा। अच्छा, आपके नेता चिराग पासवान को जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कम आंका जा रहा था कि कितना सीट मिलेगा, 10, 12, 15, लेकिन चिराग पासवान को आखिर 29 सीटें मिलती हैं और चिराग पासवान को वो सीटें मिलती हैं जहां से एनडीए को कभी बहुमत प्राप्त नहीं हुई और चिराग पासवान 19 सीटों को जो है वो जीत कर एनडीए की झोली में डाल देते हैं। अब इसी से समझिए कि हमारे 29 सीट में मैक्सिमम सीट हमारे विपक्षी महागठबंधन की 27 सीटें ऐसी थी और हम लोग चिराग के ऐसे सिपाही हैं, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उस कठिन सीट पे जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचे हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो है सो जीत है और सभी लोगों के वजह से एनडीए को इतना बड़ा भारी बहुमत मिला है। आपके लोकप्रिय नेता चिराग पासवान जी का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसको संजय सिंह जी कैसे आगे लेकर चलेंगे सिमरी बख्तियारपुर में? देखिए, मैं पिछले 4-5 साल से पूरी जनता के बीच में सिमरी बख्तियारपुर में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को पूरे जो है सो विधानसभा में मैंने जो है सो बताया है। जैसे कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में आपको पता होगा, शिक्षा के बारे में कहा गया है, स्वास्थ्य के बारे में कहा गया है, पलायन के बारे में, रोजगार के बारे में, पर्यटन के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है सो उसमें कहा गया है और सिमरी बख्तियारपुर में वो सारी चीज़ें लागू होगी। स्वास्थ्य का व्यवस्था अच्छा होगा और हमारे यहाँ पर्यटन की बहुत सुविधा है। हमारे यहाँ 3 धार्मिक स्थल है। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ तारापीठ जो है एक शक्तिपीठ है जी। माँ तारा महिषी में जो तारा स्थान है वो शक्तिपीठ है। उसके बाद बाबा मटेश्वर का स्थान है, कारू खिरहर थान है। ये तीनों धार्मिक स्थल है और ये तीनों को पर्यटन की दृष्टि से मैं कोशिश करूंगा कि वो आगे बढ़े, ताकि जो है सो वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, ताकि वहाँ के लोगों को जो है सो उससे जो है सो सिमरी बख्तियारपुर का रेवेन्यू बढ़े। जी।
अच्छा, जनता का एक आम सवाल होता है, जब हम आपका इंटरव्यू करने आ रहे थे तो कई सवाल जो जनता है वो कहती है पूछ लीजिएगा एक बार। अच्छा, विधायक बनने के बाद लोग जो है कभी कभी जनता के फोन नहीं उठाते हैं, तो जनता के मन में चलता है कि अब तो विधायक बन गए, फोन नहीं उठाएंगे। क्या कुछ करेंगे संजय जी इन चीजों के लिए? देखिए, अगर कोई विधायक जनता का फोन नहीं उठाएगा हाँ, तो फिर वो अगले बार विधायक नहीं बनता है। अगले बार नहीं बनता है। हाँ, इसीलिए फोन उठाना, उसके सुख दुख में साथ रहना, जी। जनता की जो समस्या है उन सारी समस्याओं को दूर करना मेरा पहला कर्तव्य है। और मैं इस कर्तव्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। मैं सिमरी बख्तियारपुर में जो जल जमाव की समस्या है, सिमरी बख्तियारपुर में जो बाढ़ की समस्या है, सिमरी बख्तियारपुर की जो सड़कें टूटी हुई है, इन सारी चीज़ों को अच्छा करने का कोशिश करूंगा। अच्छा देखिए, विपक्ष जो करारी हार मिलती है, तेजस्वी यादव कल पहली बार परसों कैमरे पर आते हैं, निजी चैनल में एक इंटरव्यू के दौरान कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हार हुई है और मशीनरी की जीत हुई है। आपको कितना लगता है कि लोकतंत्र की हार हुई है और मशीनरी की जीत हुई है? ये लोग जब हारते हैं तो मशीनरी की जीत बता देते हैं, और जब जीतते हैं तो लोकतंत्र की जीत बता देते हैं। जी। इनको कर्नाटक में समझना चाहिए था। आप बिहार की जनता की ये जीत है, बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है। अब जरा आप समझिए कि ये विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, राज्यपाल का अभिभाषण होता है और हमारे जो है सो विरोधी दल के नेता गायब। तो ये जनता के प्रति कितनी जिम्मेवार है। विरोधी दल के नेता की भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी जो है सो पक्ष के लोगों की होती है। जी। तो उनकी जिम्मेवारी है कि वो अपनी बातों को जो है सो विधानसभा में रखे, लेकिन वो विधानसभा में रखने के बदौलत वो चले गए, रखने की जगह वो चले गए विदेश भ्रमण के लिए। तो जनता की बातों को विधानसभा में रखिए, जो आपको परेशानी है वो रखिए, न कि जो है सो विधानसभा से भागिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जो है विपक्ष के तौर पर सरकार को, मतलब सत्ता पक्ष को जो है वो आईना दिखाने का काम करेंगे। कितना आईना दिखा पाएंगे तेजस्वी यादव? अब वो तो सदन में रहेंगे तो आईना दिखाएंगे, सदन में तो रहते ही नहीं है। 5 दिन के सदन में 2 दिन रहे, उसके बाद जो है सो गायब रहे। तो अब जनता जो है सो इसको देख रही है और जनता इस पर विचार कर रही है, और इसी की वजह से जनता ने उनको नकार दिया है। अच्छा, ये बताइए, अब आप सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद रहेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनने का काम करेंगे, बहुत तरीके की दिक्कत होते हैं लोगों के, कितना मौजूदगी रहेगी सिमरी बख्तियारपुर में से? मेरा घर भी वहीं है और मैं सिमरी बख्तियारपुर में मैक्सिमम टाइम वहीं रहूँगा। फिर जब विधानसभा का सत्र चला तब तो यहाँ रहना पड़ेगा, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर में रह करके सिमरी बख्तियारपुर की जनता की जो भी परेशानियाँ हैं वो मैं दूर करूँगा। और सिमरी बख्तियारपुर जो है ना विधानसभा, वो थोड़ा गरीब विधानसभा है। वहाँ पर जो है सो 65 साल से एक ही परिवार का शासन रहा है, एक ही परिवार का विधायक। लेकिन आपने 65 बदल साल दिया। मैंने बदल दिया, मैंने नहीं बदला, जनता ने बदल दिया। जी। और मैं उस जनता के विश्वास को कभी भी उसको जो है सो उनके साथ जो है सो विश्वासघात नहीं करूंगा और सिमरी बख्तियारपुर का विकास करके रहूंगा। तो देखिए, हमारे साथ चिराग पासवान के मजबूत सिपाही संजय सिंह थे। साफ तौर पे इनका कहना है कि मैं जीत कर जरूर आया हूं, लेकिन जनता की वजह से, और जनता के बीच रहूंगा और जनता के लिए तन मन धन से समर्पित रहूंगा। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।